सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना फॉर विनिंग द लीग। और मुझे अभी भी याद है मेरे दोस्तों ने कहा था कि यार जब 6-7 गेम रह गए थे कि अभी तो 6-7 गेम रह गए हैं, अभी तो तुम आसरा क्यों छोड़ रहे हो भाई। मुझे पता है अपने क्लब का, मुझे इस टीम के मेंबर्स का पता था और मुझे बार्सिलोना का पता था कि वो ना पॉइंट्स गिराएगी, और अगर पॉइंट्स गिराएगी भी तो मड्रिड उससे ज़्यादा पॉइंट्स गिराएगी। और मुबारकबाद टू बार्सिलोना फैंस, दे वेल डिजर्व। लेकिन द वे इंटर मिलान beat the shit of Barcelona, and what a hectic of a game. One of the best semi-finals I ever watched in my life. Not I think we all watched in UEFA Champions League history. और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि चैंपियंस लीग का हिस्टोरिकल सेमीफाइनल गेम था। खैर वो बात अलग है, हम बात आज करेंगे चाबी अलोंसो। इस वीडियो का टाइटल भी मैं ये रखूंगा कि डियर चाबी प्लीज सेव अस। और आज हम बात करेंगे उन सारी न्यूज़ अपडेट्स के बारे में जो वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप होने से पहले होंगी या फिर उसके बाद होंगी। कुछ मेन हाइलाइट्स, लॉट्स ऑफ ग्रेट साइनिंग्स आर ऑन द वे, इंक्लूडिंग ट्रेंट जिसके 80% डन हो चुका है और ट्रेंट ने खुद भी बोल दिया है, एंड द बूइंग सिस्टम ऑफ लिवरपूल, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट न्यूज़ वी हैव: revealed clause in Modric and Vasquez contract will ensure Club World Cup participation. Luka Modric and Lucas Vasquez have a clause in their contract that will reportedly ensure they will stay at Real Madrid for the Club World Cup, which is, as a Real Madrid fan, I think great because I don't think about the Lucas Vasquez thing, but Luka Modric वो बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं इन द क्लब वर्ल्ड कप, बिकॉज एक्सपीरियंस एक मिडफील्ड में हमें चाहिए ही चाहिए। साथ साथ हम बात करेंगे एक यंग टैलेंटेड डिफेंडर की। और मैंने फिर यूट्यूब पे गया, उसके बारे में मैंने वीडियोस वगैरह देखी, और वो कह रहा है कि सर्जियो रामोस जो है वो हमारे आइडल भी रह चुके हैं और अभी भी है। उसका नाम है ह्यूसन ह्यूसन, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे आई डोंट नो, लेकिन ह्यूसन यसन जो भी है, लेकिन ये है स्पेनिश यंग मिडफील्डर जो शिन गार्ड पहनता है नीचे, पतला है, इलास्टिक है, और अभी खेल रहा है वो बर्न माउथ में आपका प्रीमियर लीग में, और ये आ रहा है ऑन द वे टू रियल दे माड्रिड। अब ये कितने अच्छे साबित होते हैं, एक तो यंग और पावरफुल डिफेंडर है और एम रखता है सर्जियो रामोस बनने का। अभी कैसा साबित होता है, लेकिन द बेस्ट पार्ट, दिस इज अ राइट टाइम फॉर हिम बिकॉज चाबी अलोंसो यंगस्टर्स को सपोर्ट करते हैं। हमने देखा कि लेवरकुजन में उन्होंने किस तरीके से, एंड ही आल्सो लव आर्दा गुलर, उनको वो लोन में चाह रहे थे लेवरकुजन में, पर वो हो ना सका। लेकिन करनी देखें आप, लक की करनी देखें कि आर्दा गुलर उनको मिलेंगे। दैट मीन्स कि आर्दा गुलर जो है वो एक स्टार्टिंग मिडफील्डर बन सकते हैं चाबी अलोंसो की रियल दे माद्रिद में। लेकिन येंसन जो है वो खेलेंगे साथ ट्रेंड के, और ट्रेंड को नो नीड फॉर इट, लिवरपूल फैन स्लैम फॉर बूइंग TAA। और यहाँ पे बूइंग कल्चर चल रहा है। अब इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप एक लेजेंडरी प्लेयर को बू कर रहे हो तो भाई आपको शर्म आना चाहिए, बिकॉज प्लेयर ने इतना कुछ किया है आपके क्लब के लिए और आप बू कर रहे हो उसको। ठीक है, आपकी तरफ से वो एक नफरत है, वो एक हेट है, लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि रियल दे माद्रिद को वो रिजेक्ट कर दे? भाई देखें, आपका क्लब आपकी नज़र में जितना भी बड़ा हो, आपके क्लब ने बहुत सारे कप्स जीते हों या फिर बहुत क्रेजी फैन फॉलोइंग बना ली हो, लेकिन बात जब आती है रियल दे माद्रिद में खेलने की, सो हर बड़ा प्लेयर जो है 10 दफ़ा सोचता है, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा सोचता है। और हम साथ साथ बात कर लें क्लब वर्ल्ड कप ट्रॉफी, एवरीथिंग यू नीड टू नो। इस ट्रॉफी को देख के मैं बोलता हूँ कि वो भी प्लेयर्स जो है ना, एक तो द न्यू फॉर्मेशन ऑफ चैंपियंस लीग एंड देन द क्लब वर्ल्ड कप विच इज़ ग्रेड बाय फीफा एंड यूएफा, के अब फुटबॉल फैंस के लिए कुछ नया मिला है। दूसरा, ये चीज़ साबित हो चुकी है कि जो आपका जो न्यू फॉर्मेट बना था चैंपियंस लीग का, उसमें मड्रिड जो है शुरू शुरू में बहुत दब रही थी, एंड देन फिर कम बैक किया और फिर वो उसने जगह बना ली। सो मड्रिड ने अपना वो वाला तो पैतरा बता दिया है लोगों को कि फॉर्मेशन या फिर फॉर्मेट चेंज हो आपका इस लीग की, चैंपियंस लीग की, हम वहीं के वहीं हैं और हम समहाउ जो है क्वालिफाई कर लेंगे, और क्वालिफाई कर भी लेते, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट हुआ। लेकिन द वे वी प्लेड अगेंस्ट सिटी, एथलेटिको मैड्रिड, वो एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी और मुझे पूरा भरोसा है। और मैड्रिड ऐसी टीम है जो एक साल गिरती है फिर अगले साल जो है दोबारा, और ये उन क्लब्स में आती है कि भाई अगर वो पाँचवें छठे पे, वो कुछ छोटे मोटे क्लब्स नहीं होते, वो जो पाँचवें छठे में जो निकल जाते हैं कि यार बे यार ये हमारा सीज़न अच्छा नहीं हुआ, हमारा सीज़न अच्छा नहीं हुआ, क्या होता है कि हम टॉप 3 में जो है थर्ड पे हैं, सेकंड पे हैं, हम फर्स्ट पे नहीं है। हमारा अच्छा सीजन कब नहीं होता कि हम चैंपियंस लीग नहीं जीतते या फिर हम ला लीगा नहीं जीतते,
ठीक है, तो हमारा अच्छा सीजन ये नहीं होता, दिस इज द ऑरा ऑफ रियल मैड्रिड। और छोटे क्लब की हम बात कर ले तो एक छोटे क्लब ने हमें हरा दिया था, बहुत बुरा मार दिया था, और वो साबित भी हो चुका अगले गेम में, जिस तरीके से उन्होंने बॉटल किया कि वो उनके फ्री किक की वजह से, आउट क्लास फ्री किक की वजह से ही जो है एक, और वो कहते हैं ना फुसकी बम होता है कि एक दफा फटता है तो दूसरी दफा नहीं फटता, तो वही है छोटे मोटे क्लब्स, ये जितनी भी कोशिश कर ले घूम फिर के इनका काम जो है वो ये चौथे पांचवे पे इनका नंबर होगा, ये किसी का भी जो है ना ये 15 नंबर नहीं होगा। खैर, बैक टू टॉपिक, अब हम चलते हैं कुछ मेन हाईलाइटेड पोस्ट पे। एक और यंग डिफेंडर है जिसने अभी रिसेंट गेम में जो है स्कोर किया, रोमान द लाइकली हीरो ऑफ रियल मैड्रिड प्लेइंग ऑन ला लीगा। तो ये रामोन जो है एक और यंगस्टर डिफेंडर है, तो ह्यूसन को एक पार्टनर भी मिल जाएगा, एंड देन असेंसियो की जो है छतरो छावा में ये लोग खेलेंगे। और एक और प्लेयर है आर्सेनल का डिफेंडर है सलीबा, तो अगर वो भी आ जाते हैं तो डिफेंस तो ताबड़तोड़ होगी, और ये डिफेंस अपने को चाहिए क्योंकि इस डिफेंस में लैग कर रहा है रियल मैड्रिड, बहुत सारे इंजरीज हुई हम सबको पता है, लेकिन द वे एंजेलोटी उसने कोई भी आपका जो है ना एक्सक्यूज नहीं किया कि इंजर्ड है, ऑल्दो 5 मेन डिफेंडर्स जो है, मेन प्लेयर्स आपके इंजर्ड हैं, तो जाहिर है आप लीग क्या अब बर्बाद हो जाओगे लीग में, लेकिन उसने एक्सक्यूज नहीं किया, ही स्टिल वे ऑन टू फाइटिंग। ऑल्दो एम्बापे जो है वो डेब्यूटेंट हाईएस्ट स्कोरर बन चुका है और उसने रिकॉर्ड भी बनाया है विच इज़ ग्रेट। यमाल ने जो है रोनाल्डो को इक्वलाइज कर दिया ला लीगा ट्रॉफी समथिंग, ऐसा कुछ न्यूज़ मैंने सुनी थी, लेकिन दोनों यंगस्टर्स, एम्बापे को भी मैं यंग पे ही लूंगा भी क्योंकि वो बहुत लकी है कि वो फ्रांस में खेलता था, वो वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन एम्बापे ने भी प्रूव कर दिया कि he's here to shoot some great targets, he here to make some good records। अब चलते हैं कुछ मेन हाईलाइट पे। दिस इज विनीसियस जूनियर ट्रांसफर ओवर द एयर, 10 मिलियन 2017 से आपका ब्राजील के क्लब में खरीदा था रियाल दे माद्रिद में, फिर 35, फिर 70, फिर 45, फिर 50 और फिर 120, और अब 200 मिलियन की वर्थ रखता है विनीसियस जूनियर। दैट मीन्स आई डोंट थिंक सो देयर इज नो चांस कि कोई इस क्लब को आपका रिलीज क्लॉज वगैरह का सीन होगा और विनीसियस जूनियर खरीदने का सोचेगा। लेकिन इनके जो पार्टनर हैं रॉड्रिगो जो कि राइट विंग पे खेलते हैं, सुनने में आता है कि वो जा रहे हैं क्लब से, लेकिन अब एक और न्यूज़ आई है कि इस प्लेइंग ही विल प्ले इन द लेफ्ट विंग। सो यहाँ पर दिमाग का दही हो रहा है मेरा कि लेफ्ट विंग विनी खेलेगा या रॉड्रिगो खेलेगा या फिर एम्बापे भी कभी कभार खेलता है, तो चाबी अलोंसो के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन तीनों में से एक प्लेयर तो सब्स्टिट्यूट पे जा रहा है क्योंकि चाबी अलोंसो वो मैनेजर्स में नहीं है कि वो स्टार प्लेयर या फिर स्टार फेसेस को बोलते हैं कि भाई तुम प्लेइंग 11 में होगे क्योंकि तुम जो है फोटोग्राफर्स के लिए चमक धमक हो, ठीक है, तो वो मैनेजर नहीं है। एंड ऑल्सो हमने देखा है, बहुत बड़ी एग्जांपल है जिदान के, जो फॉर्मर प्लेयर होता है वो फिर आके जो मैनेज करता है तो इज्जत आंखों में प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो चाबी अलोंसो के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत होगी, स्पेशली प्लेयर्स लाइक विनीसियस जूनियर जिन्होंने उनके साथ खेला है और उनकी छत्र छाया में गेम्स बनाए हैं। नेक्स्ट जिनेदिन जिदान जो है उनका 23 ईयर्स सिंस रियल मैड्रिड 90th चैंपियंस लीग, और कल वो दिन था जिन्होंने ये वॉली मार के हिस्टोरिक अगेंस्ट लेवरकूजन हराया था। और सर्कल ऑफ वर्ल्ड, और ये जो बॉल है चैंपियंस लीग की, ये सर्कल बता रहा है कि सर्कल कितना खतरनाक है और कैसे चीज़ें जो है मिल जाती हैं आपस में। वो ये है कि भैया चाबी अलोंसो आ रहे हैं लेवरकूजन से और इन्होंने गोल मारा था अगेंस्ट लेवरकूजन, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, ये एक और ब्रेकिंग, रियल मैड्रिड एंड फ्रैंको मस्तानतोआनो हैव मेड कांटेक्ट। ये एक यंग आई थिंक मेरे ख्याल से मैड्रिड रियल मैड्रिड वेरी कॉल, अब मुझे नहीं पता ये मिडफील्डर है या डिफेंडर है, मैंने इसको बिल्कुल देयर इज नो मेरा कोई पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन लेफ्ट फुट राइट विंगर है लिया, ओ इज अ राइट विंगर, कमेंट में बता दिया मैं भाई, बंदे ने आर्यन ने कमेंट का मैंने पढ़ लिया। सो राइट विंगर है विद लेफ्ट फुट। अच्छा, आरबी और एबी का भी मसले हो रहे हैं, तो गुड गुड यंग, और यंग प्लेयर्स पे इसलिए जा रहे हैं ताकि उनको बनाएं, उनको बिल्ड करें, जैसे वेलवर्दे को करा है, ठीक है, जैसे विनीसियस जूनियर को करा है, तो उनको बिल्ड करें और फिर वो रिप्रेजेंट करें जैसे कि विनी और वेलवर्दे कर रहे हैं। एंड दैट्स लाइक मुझे लग रहा है कि चाबी अलोंसो जो है आर्दा गुरो को खिलाएंगे ही खिलाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट, ये वो 3 यंग डिफेंडर हैं जिनका सुनने में आ रहा है कि वो मिडफील्डर है, माय बैड, मिडफील्डर हैं जो सुनने में आ रहा है कि रियल मैड्रिड खरीदेगा। एंजेलो स्टेलर, एक्सक्वेल पलासियोस, तियानी रेहांडर्स। अब इनका नाम प्रोनाउंस मैंने अगर गलत किया हो तो माजरत, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन मैंने ट्राई किया, ठीक है। तो जर्मन है सेंटर मिड, नेदरलैंड है और फिर अर्जेंटीनियन है। तो एक तो लेवरकूजन से आ सकता है क्योंकि इनकी सेटिंग होगी चाबी अलोंसो, जैसे कि जूड बेलिंगम ने सेटिंग बनाई थी ट्रेंड की। चलिए, एक और यंग एल्वारो कैरेराज, ठीक है, ये मार्का कह रहा है कि भाई रियल मैड्रिड जो है आर नाउ वर्किंग टू साइन एल्वारो
करेरास, ठीक है जी। सो अनदर यंग, तो बात वही है कि यंग टैलेंटेड प्लेयर्स रियल मैड्रिड खेल अब आपका खरीदना चाह रहा है, विच इज़ ग्रेट 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 थिंग। और आ गई बड़ी न्यूज़, रियल मैड्रिड स्टिल वांट्स विलियम सलीबा इन द फ्यूचर इवन आफ्टर ह्यूजन साइनिंग। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। सो ह्यूजन अगर आ जाता है तो सलीबा नहीं आएगा, क्योंकि आर्सेनल तो डेफिनेटली इस वक्त तो आर्सेनल बिल्कुल भी सलीबा को नहीं बेचेगी, लेकिन सलीबा के पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि सलीबा इज़ वन ऑफ द ग्रेट ग्रेट मिडफील्डर्स। और मुझे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सलीबा का भी जो है इंस्पिरेशन सर्जियो रामोस है। सो माइंडसेट जो है मैच करेंगे, एंड रियल दे माद्रिद को कौन ना बोलेगा यार, कौन ना बोलेगा, आप खुद बताओ। ठीक है जी। हाँ भाई, चाबी अलोंसो, Real de Madrid Academy. Alonso is already gathering information about Castilla players. Alonso have asked information regarding Real Madrid academy players, not only for next season but also for the club World Cup, because Real Madrid की जो कैस्टिया थी, और आपका मेरे ख्याल से अंडर 16 अंडर 19 को कोच किया है अलोंसो ने। सो वहाँ से प्लेयर्स की भी आमद हो सकती है, और क्यों ना हो, क्योंकि ये वो प्लेयर है, आप देखें तस्वीरों में आपको सामने है कि ये वो प्लेयर है, क्योंकि चाबी अलोंसो ने इनको बिल्ड किया है, इनके दिमागों में रियल मैड्रिड की हिस्ट्री को घुसाया है। तो डेफिनेटली वो प्लेयर जिनके साथ जो है वो शुरू से उन्होंने आगाज़ किया है, तो वो अगर प्लेयर अपनी टीम में हो तो एक बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल होता है फॉर मैनेजर लाइक शाबी अलोंसो। अच्छा भाई, यैनसन की बहुत पोस्ट आ रही हैं। अच्छा भाई, ये इन्होंने लास्ट मिनट गोल मारा था, विलेहो हैज सेंट इट ऑल। तो विलेहो ने रोनाल्डो वाला गोल भी देखा है, और फिर उसके बाद यंगस्टर वाला गोल भी देखा है कि लास्ट मिनट पे कैसे जो है गेम को फिनिश करते हैं और अपनी तरफ लेकर आते हैं। नॉट न्यू फॉर रियल मैड्रिड दो। आई स्टिल डोंट नो हाउ आई स्कोर्ड। अच्छा भाई, ये वो लड़के हैं, बच्चे हैं, जाहिर है इनका ख्वाब होता है कि मैड्रिड में खेलें, फिर वो खेलते हैं और फिर उसके बाद गोल स्कोर करते हैं, और फिर लास्ट मिनट में गोल स्कोर करते हैं और टीम को जितवा देते हैं, और उसके बाद फिर बोलते हैं बिल्कुल हम्बल वे में, आई स्टिल डोंट नो हाउ आई स्कोर। तो भैया फ्यूचर इज ब्राइट ऑफ रामोन, जेकोबो रामोन। ये देखिए आप, 27 गोल मारे थे डिसिफानो ने, 28 गोल मार दिए केलियन एम्बापे ने। रिकॉर्ड, केलियन एम्बापे इज नाउ द प्लेयर विद मोस्ट ला लीगा गोल्स इन डेब्यू सीजन फॉर रियल दे माद्रिद। 28 गोल, सिर्फ एक गोल ज्यादा मार दिया डिसिफानो को। और यहाँ पर जो है उन सब लोगों के मुंह पे तमाचे जो कह रहे थे कि एम्बापे फेल होंगे, एम्बापे फेल नहीं हो सकता। एम्बापे एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, बस उनको टाइम लगा, ये और गोल मार सकता था, पर उसको टाइम इतना लग गया एक इस सिस्टम में जो है सेटल डाउन होने में। लेकिन अब जब ये सेटल हो गया तो मुझे लगता है कि अगले सीजन जो है स्पेशली जूड बेलिंगम और ये दोनों जो है ना, गुस्सा अंदर है और ये नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि अब तो ट्रेंड भी आ गया। तो ट्रेंड की बॉलें जब एम्बापे की तरफ आएंगी ना, ओहो। चलिए जी, यहाँ पर इतना ही रखते हैं आज की वीडियो के लिए। और वंस अगेन मुबारकबाद टू बार्सिलोना फॉर विनिंग द ला लीगा एंड चैंपियंस लीग। अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं कि भाई कौन जीतेगा, इंटर वर्सेस पीएसजी, तो ज़्यादातर चांसेस मुझे इंटर के लग रहे हैं, क्योंकि जिसने बार्सिलोना को इस सीजन हरा दिया भाई, तो वो वेल डिजर्व फॉर द चैंपियंस लीग है। ठीक है जी। और बाल बाल बचे हम लोग मायोरका से, आपका 2-1 विक्ट्री थैंक्स टू केलियन एम्बापे एंड रामोन लेट फिनिशर। लेकिन इस क्लब को चाबी अलोंसो की ज़रूरत है, इस क्लब को नई साइनिंग की ज़रूरत है, इस क्लब को एक नई मेंटेलिटी की ज़रूरत है। एंड फिंगर क्रॉस एंड आई होप कि चाबी अलोंसो जो है एक बहुत अच्छे मैनेजर साबित हों, और जो उन्होंने लेवरकुसन में किया था, सबको सरप्राइज कर दिया था, वो रियल दे मैड्रिड के साथ भी कर लें। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर चाबी अलोंसो बिकॉज द क्लब इज बिग, सो मेनी बिग नेम्स, डिफिकल्ट टैक्टिक्स, डिफिकल्ट मैनेजिंग ड्यूटीज़। लेकिन फॉर्मर प्लेयर है, पता है ऑरा का। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट ग्रेट सीजन नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले क्लब वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम न्यू फॉर्मेट क्लब वर्ल्ड कप, न्यू खूबसूरत ट्रॉफी, एंड डिफेंडर्स हम हैं, तो वी हैव टू डिफेंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।